आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम आप सभी को जगाने के लिए आए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार में आने वाली है। बिहार में जितने भी ऊंचे पद हो सकते हैं सरकार में, वो सभी पोस्ट की बहाली बहुत जल्द आने वाली है, जिसे कहेंगे बीपीएससी 70वीं। बीपीएससी 70वीं की वैकेंसी बहुत जल्द आ सकती है, मार्च में आ जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है बीपीएससी 70वीं की वैकेंसी। इसमें 1500 से अधिक वैकेंसी आने वाली है। तो आप क्या तैयार हैं? आप तैयार नहीं हैं? आपने तैयारी कर ली है? अगर नहीं तो क्या तैयारी शुरू कर दिए हैं? इसी पर बात करने के लिए हम आए हैं। तो बीपीएससी 70वीं की वैकेंसी भारत में, एक बिहार राज्य में बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि 64वीं बीपीएससी में जितनी वैकेंसी थी उससे अधिक वैकेंसी इसमें आने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में और पूरे देश में लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है 24 में, और सब कुछ ये रहा तो अब सब कुछ मतलब जिस तरह से लग रहा है उसमें अगर बिहार विधानसभा का चुनाव जो 25 में होने वाला है, तो वो बिहार विधानसभा चुनाव ही लोकसभा चुनाव के साथ ही होने की प्रबल संभावना है। आप सभी जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित हो चुकी है, जिसके अध्यक्ष कौन है आप नहीं जानते होंगे। तो मेरा करंट अफेयर्स के जितने वीडियो हैं उसमें खंगालिए, देखिए। अभी मैं बता दूंगा तो आप फिर नहीं जानने देखेंगे ना वीडियो। आप जब तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक कैसे जानेंगे? अभी जैसे इसी तरह से एग्जाम को देने जाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एक देश एक चुनाव पर सिफारिश देने के लिए सरकार ने जो कमेटी गठित की उसके अध्यक्ष कौन है, तो फिर आप नहीं बता पाएंगे एग्जाम में। मान लीजिए कभी आप एग्जाम में बैठे हुए और मैं पूछ दे रहा हूँ कि एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी गठित हुई है उसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, तो आप जानते होंगे तो ठीक कमेंट कर दीजिए, नहीं जानते होंगे तो मेरे वीडियो को देखिए ना। आप वीडियो देखिए, इस चैनल पे इतने अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड हैं कि आपके सपने पूरे होंगे। तो मैं बताने ये आया हूँ कि आजकल स्टूडेंट की आदत होती है कि कोई भी वैकेंसी नहीं आती है तो सरकार की आलोचना करते हैं लोग, आलोचना होती है। और वैकेंसी जब आ जाती है तो वो कल पर टालते हैं हर काम को कि अरे वैकेंसी आने दो, तो एग्ज़ाम का डेट आने दो। तो ये सब बातें जो है ना, आप असफलता के मार्ग में आप चले जाएंगे। अतः कोई भी वैकेंसी जब आने वाली हो, आप जानते हैं कि वैकेंसी आना उसी तरह सत्य है जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो फिर आप वैकेंसी की तैयारी करने में कोताही क्यों बरतते हैं? देखिए, लगातार और सतत जो अध्ययन करता है ना, उसी को सफलता मिलती है ना। सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने वाले और व्यवस्था को दोष देने वाले वो नहीं सफल हो पाते हैं, क्योंकि प्रकृति भी उनके साथ न्याय करती है कि आप तो सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, व्यवस्था में कमी ढूंढ रहे हैं, और आपको जो तैयारी करनी थी वो आप तैयारी कर नहीं रहे हैं। तो मैं इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जिन लोगों को बीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, पहली बार देना हो, तो बीपीएससी 70वीं की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है। थोड़ा सा आप सभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देते हैं, थोड़ा सा बिहार में जो टीआरई के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो देंगे, तो थोड़ा सा उसी का ना एक्सप्लेन करके पढ़ लेना है, तो आप बड़े बड़े पोस्ट पे चले जा सकते हैं बीपीएससी के 70वीं के द्वारा। जैसे मान लीजिए आप टीआरई 4 देंगे, टीआरई 3 देंगे, सपोज दैट एग्जांपल दे देते हैं। आप जानते हैं कि टीआरई 3 का एग्जामिनेशन भी, टीआरई का एग्ज़ाम भी बीपीएससी ले रही है, और क्वेश्चन किसी भी रूप में हल्का नहीं रह रहा है, यानी कि क्वेश्चन कह सकते हैं कि बीपीएससी अपने लेवल पर ही ले जाती है। तो फिर उस लेवल तक आप पढ़ाई कर लेंगे तो बीपीएससी 70वीं भी दीजिए, सिविल सेवा भी दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा जगत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से बता दूं कि आप टीचर अभी हैं किसी लेवल के, यानी क्लास 1 to 5 हो, या फिर 6 to 8 हो, या 9, 10, 11, 12 हो, या कहीं भी आप कार्यरत हैं शिक्षा जगत में, और आपको शिक्षा जगत में अब शिक्षक से ऊपर एक अच्छे पोस्ट की तलाश है, तो बीईओ की वैकेंसी आ रही है बीपीएससी 70वीं में, जो 500 से अधिक उसकी संख्या है। तो 500 से अधिक उसकी संख्या है, तो फिर आप तैयारी क्यों नहीं अभी से करते हैं? आपको अगर जिस नौकरी को आपने प्राप्त कर लिया है उसमें आप काम कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम इससे भी अच्छा कर पाएंगे अगर हम कुछ ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे, तो आपको मौका तो दे रही है बिहार सरकार। 70वीं बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। क्या आप, अगर जिनकी तैयारी नहीं है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? देखिए, 1 मार्च से मैं इसके लिए मार्गदर्शन शुरू करने वाला हूँ। मार्गदर्शन कक्षा शुरू करूँगा 1 मार्च से।
आप सभी लोग अगर तैयारी करने का कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाए हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे और सफलता तक पहुंचाएंगे। तो देखिए 1 मार्च एग्जामिनेशन बीपीएससी 70वीं का कब होने जा रहा है? 70वीं बीपीएससी का एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होने जा रहा है। तो 30 सितंबर का कितना महीना बचा हुआ है? देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 7 महीने आपके हाथ में है। और 1 मार्च से आप हमारे साथ चलिए, आपको 70वीं बीपीएससी में सफलता मैं दिलाऊंगा। 70वीं बीपीएससी में देखिए वैकेंसी क्या क्या आने वाली है, एसडीएम का, डीएसपी का और बहुत सारे पोस्ट जैसे आरडीओ का, यानी जिसे बीडीओ भी कहते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी जो नगर में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट नए नए क्रिएट हुए हैं, आपने देखा है कैबिनेट के फैसले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से अधिक एसडीएम और 100 से अधिक डीएसपी की बहाली इसी वैकेंसी के द्वारा होगी। और शिक्षा विभाग में 500 से अधिक बीईओ और लगभग 50 या 100 के आसपास डीपीओ की वैकेंसी भी इसी 70वीं बीपीएससी में आने वाली है। तो बीपीएससी तो अपने समय पे अब हो चुकी है। बीपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है काफ़ी सुधर चुका है, इसलिए कि अतुल प्रसाद जी को आप लोग थैंक्स कहते भी हैं। तो जब बीपीएससी ने अपने सिस्टम को सुधार लिया है तो आप लोग हर काम को कल पे क्यों टालते हैं? आप फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स कहने का मतलब कि आप अभी कोई नौकरी में नहीं हैं और बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको तो पूरा समय है। और जो टीचर हैं किसी पोस्ट में या किसी अन्य जॉब में, तो उनके लिए भी टाइम निकालना होगा। उनको सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि हम ये बन जाएंगे और आप टाइम भी नहीं निकालते हैं, तो ये फिर सोचते रह जाइए। और फ्रेशर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास तो पूरा समय है ना, आप सब कुछ को, सारी चिंताएं छोड़ के ना आप तैयारी में लग जाइए। मोबाइल से दूरी बना लीजिए और तैयारी में लग जाइए। दूरी बनाने का मतलब कि जो भी चीज़ एक्स्ट्रा टाइम आप मोबाइल पे देते हैं उसको कम करके आप तैयारी में वो समय दीजिए। तैयारी कैसे करनी है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, आपको किस चीज़ से तैयारी शुरू करनी है, कौन विषय कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ने से कितना मार्क्स आप बना सकते हैं, आपके लिए कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है, ये सभी बातें मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक पढ़ लेंगे तो कितना क्वेश्चन उससे आपको आएगा। इन सब के बावजूद भी जो सेल्फ स्टडी करने में सक्षम नहीं होंगे वो मेरे साथ चलेंगे। मैं आपके लिए काम करूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। हमसे जुड़ेंगे आप। 1 मार्च से मैं इसको सिस्टमेटिक ढंग से शुरू करूंगा। बीपीएससी 70वीं का लक्ष्य, बीपीएससी 70वीं सफलता का लक्ष्य, और उस लक्ष्य में आप हमारे साथ बने रहेंगे। पूरे 7 महीने का समय बचेगा। 7 महीना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो मैं आपको बीपीएससी 70वीं का रिजल्ट दिलाऊंगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है, देखिए ये जो बीईओ की वैकेंसी है, ये बात सरकार सोच रही है, विचार कर रही है कि बीईओ की वैकेंसी में क्या ट्रेंड लोगों को ही मौका दिया जाए। ट्रेंड का मतलब समझ लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं, यानी बीएड का जो कोर्स होता है, अभी तक कुछ राज्यों में जो बहाली होती है उसमें बीईओ की बहाली में बीएड की अनिवार्यता होती है और कुछ राज्यों में नहीं होती है। जैसे बिहार में ही देख लीजिए, है ना, बीपीएससी जो डीपीओ बनते हैं बीपीएससी से, उसमें कहाँ ट्रेनिंग की अनिवार्यता होती है। सामान्य सर्विस यानी सिविल सर्विस की तरह उनको पोस्ट मिलता है डीपीओ का। उसी तरीके से बिहार सरकार ये मंथन कर रही है कि बीईओ की वैकेंसी में क्या बीएड यानी ट्रेनिंग अनिवार्य किया जाए या फिर फ्रेशर सभी के लिए छोड़ दिया जाए ओपन। और 1991 के बाद से बिहार में बीईओ की बहाली नहीं हुई है। तो बोलिए कि अब तक कैसे बीईओ बनते हैं, तो बेसिक स्कूल जो है, बुनियादी विद्यालय जो हैं, या ट्रेनिंग स्कूल में जो लेक्चरर होते हैं उनको बीईओ बनाया जाता है। आप तो जान ही रहे हैं सुधार की क्या प्रक्रिया हो चुकी है। पहले नियोजित शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे और पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार को लगा कि भाई इससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, तो उन्होंने बीपीएससी से टीचर की बहाली शुरू कर दी। तो इसी तरह से अभी तक बीईओ बनते हैं बेसिक स्कूल के टीचर प्रमोशन के द्वारा या ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर। तो उसमें सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां है, इसलिए सरकार पूरी तरह से तैयार हो रही है कि बीईओ की बहाली बीपीएससी से कराई जाए। क्योंकि बीपीएससी से टीचर की बहाली जो हुई है उसमें काफ़ी टैलेंटेड लोग आए हैं। तो उसी तरीके से सरकार ये सोच रही है कि बीईओ की बहाली हम
बीईओ के पोस्ट को हम भरे हम बीपीएससी से, सिविल सेवा के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छे और टैलेंटेड लोग आएंगे इस सेवा में। तो ज़्यादा चांस है कि इसे ओपन कर दिया जाएगा, बीएड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यानी बिना बीएड वाले भी डायरेक्ट बिहार सरकार में जैसे डीपीओ बनते हैं वैसे बीईओ भी बन सकते हैं। तो वैसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने स्नातक कर लिया है और आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, रेलवे का, एसएससी का, पुलिस का, दरोगा का, तो आप बीपीएससी 70वीं पर पूरी तरह से ये हो जाइए, तैयारी के लिए समर्पित हो जाइए आप। देखिए अवसर मिल रहा है ना, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव साथ हो सकता है बिहार में, तो सरकार जितनी भी वैकेंसी है ना उसे फुलफिल कर रही है। आप देख ही रहे हैं कि नौकरी देने के लिए किस तरह से ये हो रहा है, श्रेय लेने की हो रही है। तो उसी समय का फ़ायदा उठाइए आप, अवसर का मौका, जो अवसर जो मिल रहा है ना उसका लाभ उठाइए और बीपीएससी 70वीं की तैयारी में आप लग जाइए। मैं आपके साथ हूँ। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, 70वीं की तैयारी कैसे करनी है, कितने लेवल में एग्जामिनेशन होता है, किस एग्ज़ाम में क्या करने से सफलता मिलती है। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। तो ध्यान रखिए, बीपीएससी अब तक बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है 70वीं बीपीएससी, जिसमें 1500 से अधिक वैकेंसी आने वाली है, संभावना ये जताई जा रही है। और मार्च में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जितने भी बिहार या देश के युवा, कोई भी छात्र छात्राएं, स्टूडेंट, अगर ऑनर्स आपने कर लिया है, स्नातक पास हैं आप, तो 70वीं बीपीएससी की तैयारी में आप लग जाइए। हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।